बहुत बहुत स्वागत है थ्री एन नेशनल न्यूज नेटवर्क पे। और खास मेहमान हमारे साथ बिहार से जुड़ चुके हैं पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष वशिष्ठ कुमार निषाद जी। लगातार पंच सरपंच संघ बिहार लगातार पिछले कई महीनों से न्याय यात्रा पे निकली हुई है। उससे पहले आपको हम बता दें कि जब से ग्राम पंचायतों की चुनाव हुई है उसके बाद लगातार जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि है, चाहे मुखिया की बात करें, वार्ड की बात करें, सरपंच की बात करें या पंच की बात करें, तमाम लोग अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। उसी बीच कहीं न कहीं सरकार अब झुकती हुई नजर आ रही है इन जनप्रतिनिधियों के सामने और कई मांगों पे सरकार ने मुहर लगा दी है। तमाम बातों पे चर्चा करने के लिए बिहार पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष वशिष्ठ कुमार निषाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी मेरे बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ की ओर से आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आप लोगों की जो मेहनत है रंग लाई है और सरकार जो है कि कहीं ना कहीं आप लोग की मांगों के प्रति नरम रुख अपनाते हुए नजर आ रही है। तो क्या कहेंगे, आपकी जो मेहनत है, आपके आंदोलन है, वो जो है कि साकार हो गई है? बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय पंचायती राज मंत्री गौतम मुरारी जी। लेकिन थोड़ा सा दुख का भी विषय आता है कि एक मानदेय पर ही जो हुआ है अच्छा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हमारा 8 मांगों पर जो सरकार के विभाग पंचायती राज विभाग तथा मंत्री मुरारी जी के समक्ष जो 8 मांग पर सहमति बना था उसको भी धरातल पर लागू हो, जिससे जनता जनार्दन के बीच सेवा का अवसर मिले। जी, किन किन मांगों को आपकी मान ली गई है सर? 8 सा मांग है ग्राम कचहरी सर्व सुविधा संपन्न बनाने हेतु। ठीक है, जैसे ग्राम कचहरी में चौकीदार की जरूरत हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, और जो भी माने ग्राम कचहरी का जो भी कार्यकाल हो वो सुरक्षित ढंग से और अच्छा से माने जो है कार्यकाल हो, जो कम से कम जनता जनार्दन को अच्छा सेवा मिल सकता। किन किन मांगों पे अभी मुहर नहीं लगी है और जितनी भी आपकी डिमांड थी उसमें कौन कौन सी मांग नहीं मानी गई है? 11 सूत्री मांग है, जिसमें 8 गो पर हम लोग को मांग माने सहमति बना था। जी, जैसे ग्राम कचहरी प्रहरी, समझे, जो सफाई कर्मी होता है ग्राम कचहरी प्रहरी, और चौकीदार जो नोटिस का मिला करता है। ठीक है, और हम लोग मांग किए थे कि जो पंचायत में जो काम होता है और जनता जनार्दन कोई आवेदन देता है कि हाँ सरपंच साहब के द्वारा माने इस तरह का मुखिया जी या किसी के द्वारा अगर इस तरह के कार्य किया जाता है और उसमें गलत हो रहा है तो उसमें सरपंच को देखने का अधिकार मिले। समझे, ताकि अगर किसी भी न्यायालय में माने उच्च स्तरीय न्यायालय में जनहित याचिका अगर आप दायर किसी के खिलाफ करते हैं तो सुनवाई लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बिल्कुल। उसी तरह हमारे ग्राम कचहरी भी तो हम लोग भी तो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, बिल्कुल। हम लोग भी तो यहाँ मजिस्ट्रेट का दर्जा दीजिए। बिल्कुल। समझे। हाँ, ऐसे में वशिष्ठ जी, जी बोलिए। और जो अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे सरपंच भाई की हत्या हो रहे हैं, उन पर हमला हो रहा है, झूठे मुकदमा में फंसाया जा रहा है, तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये सब सिस्टम नहीं रहने के कारण ऐसा हो रहा है। अगर सरकार के द्वारा जो 5 नंबर किताब हम लोग को दिया गया है और किताब है, उसके माध्यम से अगर देखा जाए तो अगर ग्राम कचहरी से अगर सख्ती लागू कर दे तो पंचायत स्तर पर माने बहुत ऐसा माने मामला है जो कोर्ट तक थाना तक नहीं पहुंचेगा। हम लोग पंचायत में ही बैठ के समझौता कर लेंगे और हम करते आ भी रहे। तो आप कहीं ना कहीं आप यह कहना चाहते हैं कि ग्राम कचहरी में संपूर्ण व्यवस्था नहीं होने के कारण थाना और कोर्ट न्यायालय पे जो है कि बोझ बढ़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बोझ बढ़ रहा है। और सरपंच लोगों को हम लोग को परेशानी ना है सर। बताइए कि 2500 रुपया सरपंच साहब को दिया जाता था, 81 रुपया कुछ महीना पड़ता था। हम लोग को मोटरसाइकिल से, राजदूत मोटरसाइकिल से जा कर और क्षेत्र में जनता के बीच सेवा करना, और उसमें भी उतना पैसा से कैसे होगा बताइए? तो 5000 मिल रहा है सर, तो संतुष्ट है क्या सरपंच लोग? जी नहीं, कम से कम समथिंग 10,000 रुपया। अगर देखिए सरकार अगर हमें कहती है कि आप न्यायपालिका हैं
आप न्याय प्रतिनिधि हैं जी आप जो है एमएलसी में वोट नहीं गिरा रहे हैं जी हम गिरा भी नहीं रहे हैं सरकार गिरवा भी नहीं रही है जी इस दुख का विषय है कि हम भी अगर आप मुखिया जी का वेतन भी बढ़ाए हम लोग को भी बढ़ाए जब आप दायरा एक ले चल रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत तो हमको भी वोटर में वोट गिराने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल अगर नहीं मिल रहा है तो सरपंच को जो है 15,000 20,000 25,000 महीना कर दीजिए और मुखिया लोग को जो लोग को जो संविधान के हिसाब से जो 5,000 रुपया हुआ है वो उसी को रखिए आप। तो लेकिन सर जब ऐसे में सर तो ऐसे में तो एक और सवाल उठता है कि फिर एमएलसी का यदि वोटर आपको बना दिया जाए तो फिर उससे आप लोग की कैसे फायदा होगी? हमको फायदा नहीं होगा हम लोग प्रतिनिधि हम लोग भी माने क्षेत्र से ही चुनाव जीत के आते हैं जितना मुखिया जी को वोट नहीं आता है उतना हम लोग को आता है जी समझे और उनको बढ़ा है उनको भी वेलकम है स्वागत है वो भी मुखिया जी लोग भी ऐसे मुखिया जी लोग भी बहुत हैं सारे जो शिक्षित है अच्छे हैं सम्मानित लोग हैं जी उनका हम विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन कहने का मतलब है कि मुखिया जी लोग समिति लोग और प्रतिनिधि लोग को वोट गिराने का अधिकार है मेरे पंच सरपंच को वोट गिराने का आखिर क्यों अधिकार नहीं। बिल्कुल आप कहते हैं कि ग्राम कचहरी न्यायालय है जी तो आप न्यायालय सशक्त कर दीजिए वोट अगर राइट में अगर हमको नहीं दे रहे हैं तो आप जो भी सरकार के संविधान के हिसाब से 5,000 10,000 महीना तय कीजिए और उसको भत्ता नहीं वेतन कर दीजिए जिसका पेंशन लागू 50% हो। जी वसीम जी एक अहम सवाल मेरे मन में चल रहा है जिस प्रकार से आप लोगों ने न्याय यात्रा पूरे बिहार में दौरा किया उस समय मैं भी बिहार में था आप लोग की न्याय यात्रा को देखा और उसके बाद आप लोगों ने बिहार सरकार को आप लोगों ने धमकी दिया कि 12 जनवरी को हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। तो एक सवाल उठता है कि आखिर बिहार सरकार को आपकी मांगे क्यों मांगनी पड़ी सामूहिक इस्तीफा के डर से या फिर आप लोग की मांग जायज थी इसलिए? थोड़ा आवाज कट रहा है विकास जी। जी आवाज जा रही है सर? जी सर आवाज मिल रही है। करा दूं कि पंच सरपंच संघ कोई धमकी पर आज तक कुछ किया नहीं है। जी पंच सरपंच संघ 2006 से अपने कार्यकाल और अपने माने जो उनके पास गुण अवगुण। जी सर आवाज मिल रही है? सर आवाज मिल रही है जी प्रतिनिधि है तो मान लिए कि 2 बार से हैं 2 बार हम लोग भी रहे हैं उप सरपंच हैं समझे। जी तो हम लोग को 20 साल से आखिर 2001 में चुनाव हुआ मुखिया जी लोग को उस समय तो सरपंच लोग का चुनाव नहीं कराया गया था। जी अगर 2006 में अगर चुनाव कराया गया तो ग्राम कचहरी सर्व सुविधा संपन्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इससे सरकार और शासन प्रशासन का सहयोग पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा बिल्कुल और मिलता है कि नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल आप जान जाइए कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने 87% जी माने जो है से कहा है कि ग्राम कचहरी से निपटारा होता है मामला। तब जो है से बिहार में सरकार के बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने 2006 में चुनाव कराए लेकिन जिस तरह से ग्राम कचहरी के साथ जो हो रहा है जिस तरह से सख्ती से लागू कर देने के बाद जो है से हमारा जनता जनार्दन बिल्कुल अच्छा मौका मिलेगा उन लोग को सेवा का। और इसके साथ हम लोग तो बहुत न्याय यात्रा कार्यक्रम किए हैं लेकिन पंच सरपंच में जितना दुखी देख रहे हैं वो कोई भी प्रतिनिधि है में नहीं है। आप जान जाइए विकास जी खुशी नहीं है क्या खुशी है 5,000 अथी कर दिए और मोटरसाइकिल लेके हम लोग निकलेंगे तो कम से कम 100 रुपया के तेले भरवाएंगे तो 6,000 रुपया 3,000 पॉकेट खर्चा माने सरकार हम लोग को दे रही है। हम लोग को तो दे पर कर्जा गिर रहा है सरपंच लोगों को जितना सरपंच लोग का जो स्थिति बना हुआ है जी बिल्कुल एकदम डगमगाया हुआ है। कोई हमको हमारा विकास कार्य नहीं है हम लोग को कुछ करना नहीं है। हम लोग पंचायती करके क्या करेंगे। इससे अच्छा है कि त्याग पत्र इस्तीफा देंगे सरपंच साहब बनला रहला से अच्छा है कि हम लोग इस्तीफा दे देंगे। तो फिलहाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं सर आप लोग? तत्काल देखिए जब अगर हम लोग पंच परमेश्वर अगर मानते हैं जी तो जो सरकार कहती है सख्ती के साथ अगर सरकार अगर इमरजेंसी मीटिंग में अगर विभाग के द्वारा बुलाहट करके अगर कोई बातों को रखा जाता है
तो गठन करने का चीज है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार को भी हम लोग को बात समझना चाहिए, लेकिन जो बात वादा हुआ है वो पूरा भी होना चाहिए। चलिए अंतिम सवाल नहीं होगा जी, नहीं होगा तो कोई लोग समझेंगे कि पंच सरपंच को जो है लॉलीपॉप दे के 2024 में हम लोग वोट ले लेंगे, समझे। तो 2024 में तो भाई आपको जैसे लेना है ले लीजिए, ठीक है। लेकिन 2025 में 26 में हम लोग का चुनाव होगा। 2025 में पंच सरपंच अपना शक्ति को एहसास करा ही देगा, चाहे कोई भी सरकार हो। 24 में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप लोग तैयार है? अब बताइए कि सरकार का जो आग्रह है कि हम 8 मांग पर सहमति, तो सरकार अगर दे रही है तो उनको हम विरोध तो फिर नहीं कर पाएंगे ना। बिल्कुल। लेकिन 25 वाले चुनाव में फिर आप लोग अपने अगर गार्जियन, सुनिए, सरकार हमारा गार्जियन है, पिता है जी, अगर उनसे हम मांग किए, एक मांग सार्वजनिक किया है और 8 मांगों पर भी मंत्रालय में भी बात हुई है जी, उसमें कहा गया है चलो आवाज आ रही है। ग्राम कचहरी का अलग से सिस्टम है, ये अब आप लोग को लागू होगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग लेटर निकलवा देते हैं। चलिए मेरा एक अंतिम सवाल है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप बिहार, चूंकि आपने बिहार सरकार को अपने गार्जियन बताया है और कहीं ना कहीं जनता भी जो है कि गार्जियन ही है, तो अपने दोनों गार्जियन से क्या अपील करेंगे, क्या कुछ संदेश देंगे? जनता जनार्दन से यही है कि हमारा ग्राम कचहरी सशक्त हो जी। अगर हो जाने के बाद जनता का खुद सुविधा जब पहुंचेगा तो जनता खुद समझ जाएंगे कि हाँ ग्राम कचहरी शक्ति में आ गया है, इससे जनता हमारे साथ जुड़ेंगे जी, तो हम लोग शक्ति में आएंगे। हम लोग किसी पार्टी दल के नेता का अति गुलाम नहीं है। पंच सरपंच हम लोग किसी के टिकट पर जीत के नहीं आते हैं। जी जी बिल्कुल। हम लोग अपने व्यवहार और कर्म और कर्तव्य से जीतते हैं। बिल्कुल। हम तो हमको किसी का गुलामी थोड़े करना है। लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं नीतीश कुमार की 2001 में चुनाव न करा के 2006 में उन्होंने कराया हम लोग को। लेकिन शक्ति मिलना चाहिए जिससे हम लोग को जनता जनार्दन के ऊपर जो तरह तरह के मामला का जो ग्राफ बढ़ा हुआ है उससे बिल्कुल एकदम 90% हो। 1-8% अगर होते रहेगा तो वो सब होते रहेगा, वो तो होते रहता है। प्राकृतिक पर को कुछ होता है, लेकिन सरकार को ग्राम कचहरी को शक्ति में लाना चाहिए। पंच सरपंच बिहार में पूरा आवेश में है कि हम इस्तीफे दे दें। तो अगर दे ही देंगे तो हम लोग क्या समझेंगे कि नहीं है सरपंच, क्या जरूरी है इस पद को रखने से जब हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फ्री इनसे बात करने के लिए वशिष्ठ जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बिहार पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष वशिष्ठ कुमार निषाद जी जुड़े हुए थे और सीधे तौर पर कहा कि फिलहाल तो जो सामूहिक इस्तीफा थी उसकी प्रकरण को रोक दी गई है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं असंतुष्टता जता रहे हैं कि इनकी जो मानदेय है 2500 से 5000 कर दिया गया है, लेकिन 5000 कम से कम की मांग होनी चाहिए। इसके बावजूद भी 11 में से 8 मांगों को मानी गई है। 3 मांगों के लिए लड़ाई अपनी निरंतर लड़ते रहेंगे और 24 के बाद जो अगली चुनाव होगी उसमें अपना दमखम दिखाएंगे। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।